Hello students, good morning everybody. I am Krishna. Welcome to you science class. We will study here reaction of metal with water. जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पहले बता चुके हैं, all metal do not have the same reactivity, so that all metal do not react with the water at a same categories. Some metal react with cold water or hot water to form metal hydroxide and hydrogen gas release. But some metal react with steam to form metal oxide and release to hydrogen gas. Here, as for example, sodium react with violently with cold water to form potassium hydroxide and release hydrogen gas, such as potassium K plus water H2O at a normally temperature, means cold temperature, यानी cold पर water के cold condition पर react to form potassium hydroxide and hydrogen gas, साथ ही साथ more amount of heat release. Such next example, sodium react with cold water physically to form sodium hydroxide and hydrogen gas. Chemical reactions, Na plus H2O to form sodium hydroxide and hydrogen gas plus heat. ये दोनों रिएक्शन में हीट मोर देन रिलीज होता है. इसका मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं. सभी मेटलों में सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी हाई होती है. यह कोल्ड वाटर से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और कोल्ड वाटर के सरफेस पर ही बहुत तेजी से मूव करके और यह बर्न हो जाता है. इस रिएक्शन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यानी इस रिएक्शन के दरमियान सोडियम पोटेशियम से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. साथ ही साथ ये हीट भी रिलीज करता है और इतना अमाउंट में हीट रिलीज करता है उस हीट को हाइड्रोजन गैस कैच कर लेता है, जिसके कारण सोडियम और पोटेशियम वाटर के सरफेस पर ही जलना प्रारंभ हो जाता है. मतलब उससे लाइट क्रिएट होना शुरू हो जाता है. इतना यह मोर रिएक्टिव है. लेकिन कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वह भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है. वो भी हीट रिलीज करता है, लेकिन कैल्शियम इतना हीट रिलीज नहीं करता है जो कि हाइड्रोजन उस हीट को कैच कर ले और जल जाए. लेकिन कैल्शियम क्या करता है कि किसी बकेट में वाटर रखा होता है, उसमें हम लोग डालते हैं तो बबल्स के रूप में ही केवल दिखाई देता है कि उससे बबल्स निकल रहा है, लेकिन उससे फायर नहीं होता है, यानी वो जल नहीं पाता है. इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है. मतलब कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी है सोडियम और पोटेशियम से लेस है, तभी ये जल नहीं पाता, केवल वह वाटर में बबल्स क्रिएट करता है. नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मींस मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम कैल्शियम से रिएक्टिविटी सीरीज में ये डाउन है, यानी इसकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है. यह कम रहने के कारण कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. रिएक्ट करके देता क्या है, Mg प्लस H2O MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस. ये तो S और L जो दिया रहता है ये सिंबल है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बता रहा है. S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, एक्वा A मतलब एक्वा सॉल्यूशन, G मतलब गैस. नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ रिपेडली विथ स्टीम. यदि मैग्नीशियम को स्टीम के प्रेजेंटिंग में वाटर के स्टीम फॉर्म में हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं तो ये हॉट वाटर के कंपेयर में बहुत तेजी से रिएक्ट होता है और रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. लेकिन ये इतना हीट रिलीज नहीं होता है ये जल जाए. एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मतलब एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी
मैग्नीशियम से कम है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। और जब भी कोई मेटल स्टीम से रिएक्ट करता है तो उसके ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ भी एल्युमिनियम वाटर के स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करते हैं, जी मतलब स्टीम फॉर्म रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग आयरन के एग्जांपल लिए हैं कि आयरन वाटर के रिएक्ट करेगा, लेकिन ये कोल्ड हॉट और के रूप में नहीं, स्टीम में करता है। लेकिन आयरन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और साथ ही साथ उस ऑक्सीजन में वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है तो रिएक्ट करके ये हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं। यहाँ X जो दिखाई देता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है। इसका मतलब यह बताता है कि एयर में वाटर का अमाउंट लेस देन भी रहता है, मोर देन भी रहता है। जितना मोर देन होगा यहाँ X का नंबर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंडिकेट करता है, क्योंकि हर जगह एयर की ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है, मतलब एयर का अमाउंट अलग अलग होता है और उसी के अनुसार ये आयरन उससे रिएक्ट करता है। जहाँ ज्यादा मोर देन होगा वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, जहाँ लेस देन रहेगा वाटर का मॉलिक्यूल तो देरी से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, metals like lead, copper, silver and gold do not react with water or even steam। मतलब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी वाटर के किसी भी कंडीशन पर वो रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये सभी रिएक्टिविटी सीरीज में कंपेयर में वो लेस देन है। लेस देन रहने के कारण वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको ऑर्नामेंटल, ज्वेलरी, ये सभी में हम लोग आसानी से यूज करते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लासेस। थैंक्स।